साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में स्वागत है। प्यारे मित्रों, आप सभी को पता है हम रेलवे ग्रुप डी के लिए किस टॉपिक के लिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए, ग्रुप डी के लिए, और साथ ही हम कह सकते हैं एनटीपीसी को भी टारगेट करते हुए हम इस साइंस की क्लास ले रहे हैं। तो आज हमारा दूसरा चैप्टर है, दूसरे चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, लास्ट क्लास। और लास्ट क्लास के बाद हम इस क्लास के बाद प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर आपको देने वाले हैं। चलिए, तो सभी साथी जुड़ जाएं। अब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, सबसे पहले लवण के बारे में पढ़ रहे थे, और लवण में हमने 4 समथिंग पढ़े थे। आज हम बात करेंगे, अगला जो इम्पोर्टेंट बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। किस बारे में? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, ऑफ पेरिस के बारे में, प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पढ़ेंगे तो सभी साथी बन जाएंगे। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के परिप्रेक्ष्य में बात करें, इसको शॉर्ट में आप जानते होंगे सभी पीओपी कहा जाता है, पीओपी, ये तो पता ही होगा, पीओपी कहते हैं। और साथ ही इसका एक जो अन्य नाम मिलता है, इसको सफ़ेद सीमेंट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? तो सफ़ेद सीमेंट। चलिए, सफ़ेद सीमेंट कहा जाता है। तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम में आपके ज़्यादातर देखने को मिलता है, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला देखने को मिलता है। अगर इसके फार्मूले की बात करें तो इसका फार्मूला CaSO4 ½ H2O, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब अगर पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है, तो आधी होती है। कितनी होती है? तो आधी। ये आप याद रखेंगे। और जो इसका रासायनिक नाम होता है वो इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट। क्या होगा? हेमीहाइड्रेट। इसका क्या होता है? केमिकल नेम होता है, रासायनिक नाम होता है। तो ये सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। अब अगला प्रश्न बनता है कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका निर्माण में उपयोग किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम के कितने? CaSO4। इसमें जिप्सम के 2 अणु जल के लिए जाते हैं, और इसको कितने डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है कि बताइए जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो कितने जिप्सम को गर्म किया जाएगा? किसको? जिप्सम को। हम बात करेंगे किसको गर्म किया जा रहा है, तो जिप्सम को गर्म किया जा रहा है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जा रहा है। 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निर्माण क्या होगा? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, पीओपी का निर्माण होता है। कितने अणु बनते हैं? CaSO4 ½ जल के अणु बचेंगे। बाकी जो अणु बचते हैं कितना? 1 सही 1/2, यानी हम इसको 3/2 भी लिख दें तब भी आप गलत समझ सकते हैं। 2 के नाम 2, 1 3/2 होगा। यही क्या होता है? ये आप जो देख रहे हैं यही होता है पीओपी। और ये क्या होता है? तो आप पता है जल भी बनता है, ये बन जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है यहाँ से जो प्रश्न बन सकता है, प्रश्न के बारे में बात करें तो प्रश्न जो बन सकता है, इसका जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला है वो बनेगा। इसका रासायनिक नाम जो पूछा जाता है ये बनेगा। और जिप्सम का फार्मूला तो आप समझ ही सकते हो, जिप्सम का फार्मूला ये होता है। पूछा जा सकता है जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाए तब पीओपी का निर्माण होता है। तो आप इस 120 डिग्री को भी याद रखेंगे। कितने डिग्री को? 120 डिग्री को। यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम देखे होंगे ना, तो यहाँ से देखेंगे मित्र बना है प्रश्न। अगर हम बात कर लें इसका यूजेस क्या होता है, अगली स्लाइड पर चलिए, हम अगली स्लाइड पे बात करते हैं। इसका यूज क्या होता है, किसका यूज कब पढ़ेंगे? पीओपी का यूज, पीओपी का यूज क्या क्या होता है, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा। पीओपी का जो यूज किया जाता है मेडिकल में किया जाता है। अब मेडिकल में आप देखते होंगे जब हाथ पैर कुछ टूट जाता है, भगवान करे किसी का टूटे ना, मेडिकल में जब हाथ पैर टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए प्लास्टर लगाए जाते हैं। जो प्लास्टर लगाए जाते हैं, जो आप चूने के जैसे देखते हैं वाइट कलर का, वो यही पीओपी होता है जिसका यूज किया जाता है। और अगला जो प्रयोग किया जाता है डिजाइन बनाने में, घरों की दीवारों और कहाँ पर? छतों में, दीवारों छतों में
डिजाइन डिजाइन बनाने हेतु। याद रखेंगे कहाँ पर, घरों और जो दीवारें हैं उनकी डिजाइन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो इसका प्रयोग किया जाता है मूर्तियां बनाने में, आप मॉल वॉल में जाए होंगे, देखे होंगे जो मूर्तियां रखी होती हैं मूर्तियां बनाने में, और नौ दुर्गा में जो पंडाल लगता है उसमें माता जी की जो मूर्तियां होती हैं उनमें भी ईफी का प्रयोग किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपयोग हो जाते हैं। अब एक और आखिरी हम पढ़ेंगे धावन सोडा। देखिए धावन सोडा इसका क्या काम होता होगा, तो आप सभी जानते होंगे, कपड़े धोने के काम या शरीर को धोने के काम आ जाता होगा। इससे जो एग्जाम में प्रश्न बनता है केवल इसका जो रासायनिक नाम है और रासायनिक फार्मूला क्या है वही चीज से प्रश्न बनता है। अब इसके परिपेक्ष में इतना ही याद करें बस। तो इसका क्या होता है, रासायनिक फार्मूला Na2CO3 10H2O, कितना 10H2O। पूछा जा सकता है बताइए धावन सोडा में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। अगला इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। कभी कभी क्या होता है, यही इतना आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है, जल के अणु को नहीं देता, लेकिन आप जल के अणु को भी याद रखेंगे। 10 के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, डेका, और H2O के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हाइड्रेट। तो आपके लिए धावन सोडा में बस आपको इतना ही याद करके चलना है, एक तो रासायनिक फार्मूला और दूसरा रासायनिक नाम याद करके चलना है। अब हम बात करेंगे, हमने पढ़ लिया कि अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ लिया है। किसके बारे में, अम्ल और क्षार के बारे में। चलिए, जब हमने अम्ल क्षार पढ़ा तो इसकी पहचान कैसे करते हैं, तो एक हमने पढ़ा था पीएच सूचक, जिसके बारे में सोरेनसन ने बताया, उसको आप समझ चुके होंगे, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे और कुछ संकेतक होते हैं, क्या पीएच पैमाने के पहले या उसके बाद और कोई सूचक नहीं है जिससे हम अम्ल क्षार की प्रकृति पता कर सकें, है बिल्कुल मित्र। तो आज हम बात करेंगे अब संकेतक के बारे में। किसके बारे में, तो अब हम बात करने वाले हैं संकेतक के बारे में। संकेतक के बारे में बात करेंगे, कैसे हम पहचान करेंगे, यानी हम इसके बारे में इंडिकेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करने वाले किस बारे में, इंडिकेटर के बारे में। चलिए, अभी देखिए मित्र, थोड़ा सा नया है ना, तो थोड़ा लिखने में समस्याएं होने रही हैं, लेकिन धीरे धीरे इन समस्याओं पर हम निजात पा लेंगे। चलिए, संकेतक होते क्या हैं, तो ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के साथ साथ अपना रंग और या गंध दोनों में से कोई एक परिवर्तन कर लेंगे। इसको हम परिभाषित कर लें, ऐसे पदार्थ जो अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर, अपने रंग और क्या कह सकते हैं हम, इया कह दें। हम क्या कह सकते हैं मित्र, तो हम कह सकते हैं इया रंग, हम या कहें या गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, जिसके संपर्क में आएंगे अपना यानी रंग बदल लेंगे। तो रंग या गंध में परिवर्तन कर लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे ही हम संकेतक कहते हैं। अब संकेतक के प्रकार जो हम बात करते हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर, यानी संकेतक के प्रकार के बारे में हम बात करें, संकेतक कितने प्रकार के होते हैं। चलिए, हम संकेतक के प्रकार के बारे में बात करते हैं। चलिए, अगले पेज पे हम बात कर लें। चलिए, हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, संकेतक के प्रकार। संकेतक के प्रकार क्या होते हैं, उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है।
जो होते हैं संकेतक 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अगर पहले की हम बात करें तो पहले के बारे में, दूसरे के बारे में भी बात करेंगे और तीसरे के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए इन पर बात करते हैं। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक संकेतक। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक संकेतक। दूसरा जो होगा कौन सा होगा? मानव निर्मित या कह दें कृत्रिम संकेतक। कृत्रिम संकेतक दूसरा कौन सा होगा? मानव निर्मित या कृत्रिम संकेतक। तीसरा जो होता है घृणित संकेतक। कौन सा होता है? तीसरा घृणित संकेतक। आप इन तीनों के नाम को याद रखें। चलिए तो अब हम बात करते हैं, एक एक के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और इसके एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहे हैं, जो एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में बात कर लेंगे मित्र। तो बने रहेंगे सभी साथी सेशन के साथ। चलिए बात करते हैं अगले स्लाइड पर। चलिए पहला प्रकार हम बात करने वाले हैं प्राकृतिक संकेतक। कौन सा है? पहला प्राकृतिक संकेतक। चलिए प्राकृतिक संकेतक के परिप्रेक्ष्य में बात करें मित्र, तो ये क्या होता है? इन प्रकृति में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? प्रकृति में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाएंगे? ये प्रकृति में पाए जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाएगा? प्राकृतिक संकेतक कह दिया जाएगा। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपने देखा होगा हल्दी देखा होगा। अब इसको जो हम बात करेंगे अम्ल में डाला जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा, और क्षार में डाला जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा। चलिए अगर हम बात करें अम्ल में, अगर हल्दी को अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा तो यह पीले रंग की हो जाएगी। किस रंग के? जानते हैं आप मित्र हल्दी का रंग कैसा होता है? तो पीला ही होता है। तो इसमें कोई परिवर्तन कह सकते हैं नहीं होगा, पीले ही रंग की रहेगी। लेकिन जैसे ही क्षार के संपर्क में आएगा तो अपने रंग बदल देगी और ये किस तरह के हो जाएगी? लाल रंग के हो जाएगी। आगे अब बात करते हैं लिटमस पत्र। आपने सुना होगा, लिटमस पत्र भी इसी कैटेगरी में आता है। अगर अगले की बात करते हैं तो हमारा कौन सा होगा? लिटमस पत्र। देखिए लिटमस पत्र से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे इस पर, लिटमस पत्र के बारे में। चलिए लिटमस पत्र के परिप्रेक्ष्य में बात करें, लिटमस पत्र क्या होता है? इसको जब एसिड यानी अम्ल के संपर्क में लाया जाएगा, दूसरा किसके संपर्क में? बेस के संपर्क में लाया जाएगा, तो क्या परिवर्तन हो जाएगा। इस पर बात करें, अगर एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो आप जानते होंगे लिटमस पत्र क्या करता है। देखिए जो इसका लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र का वास्तविक रंग जो होता है, सबसे पहले वो जान लें, इसका वास्तविक रंग जो होता है किस कलर का होता है? इसका वास्तविक जो रंग होता है बैगनी। आपने सुना होगा पर्पल, है ना, बैगनी रंग का होता है, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश भाषा में? पर्पल रंग का होता है। कौन से रंग का? बैगनी रंग का जो है लिटमस पत्र वास्तविक होता है, जो कि बनाया जाता है किससे? बनाया किससे जाता है? ये बनाया जाता है लिकेन नामक पदार्थ से बनाया जाता है। किस पदार्थ से? लिकेन नामक पदार्थ से। किस पदार्थ से बनाया जाता है? लिकेन नामक पदार्थ से बनाया जाता है। अब दरअसल और ये लिकेन कहाँ से आता है? ये लिकेन क्या होता है? तो ये जो कवक और शैवाल होते हैं, कवक और शैवाल का खाना जो होता है, वही खाने को कहा जाता है लिकेन, और इसी लिकेन से बन जाता है लिटमस पत्र, जो कि वास्तव में ये कलर होता है, वास्तविक रंग इसका जो होता है किस कलर का? बैगनी रंग का होता है। किस कलर का बताएंगे? तो बैगनी कलर का बताएंगे। अब देखिए इस बैगनी रंग को 2 कलर में परिवर्तित किया जाता है। मार्केट में जो आता है, एक तो लिटमस पत्र नीले रंग का मिलता है आपको। किस कलर का मिलेगा? नीले रंग का। एक तो नीले रंग का मिलता है। दूसरा कौन सा कलर मिलता है मार्केट में? दूसरा लाल मिलता है। दूसरा कौन मिल जाता है? पहला नीला जो है, दूसरा कौन सा मिल जाता है? लाल मिल जाता है। अब हम बात करते हैं मित्र, ये जो एसिड है, एसिड में अगर नीले लिटमस पत्र को डाला जाएगा तो ये क्या कर देगा? लाल कर देगा। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं? लाल करते हैं। इसको आप याद रखें। और वहीं अगर हम बात करें क्षार जो होता है, क्षार क्या करेगा? लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? तो नीला कर देगा। इसको याद करने की ट्रिक भी है अनिल। क्या याद करेंगे?
देखिए यहाँ पर हम ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक के बारे में बात कर लें। अनिल, अनिल क्या करेगा, आ से हो जाएगा अम्ल, नीले से नीला और लाल से लाल हो जाएगा, यानी अनिल जो है नीले को क्या करेगा, लाल करेगा। वहीं क्षार के बारे में बात करें तो इसका उल्टा, या इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं छलान, छलान से क्या होगा है, क्षार लाल को क्या करेगा, नीला कर देगा। आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। चलिए तो अगले हम बात करते हैं, अगला इंडिकेटर हमारा कौन सा है, मानव निर्मित, जिसे हम क्या कहते हैं, कृत्रिम कहते हैं। तो अगले वाले पे हम बात करते हैं, दूसरा क्या है, मानव निर्मित निर्मित, या इसे ही हम कह देते हैं क्या, कृत्रिम संकेतक, कृत्रिम संकेतक। चलिए अब नाम से ही पता चल रहा होगा इसको क्या बनाया जाता है, मानव द्वारा बनाया जाता है। ऐसे संकेतक जो मानव निर्मित हैं, लैब में तैयार किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करें, 2 एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम उन्हीं 2 एग्जाम्पलों के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए कौन सा है, तो पहला है मिथाइल ऑरेंज। कौन सा है, हम बताएंगे, पहला मिथाइल ऑरेंज, पहला है मिथाइल ऑरेंज है। चलिए मिथाइल ऑरेंज के बारे में बात करें, जैसा अब नाम से ही पता चल रहा होगा, ऑरेंज यानी एक किस कलर का होता है, तो संतरी रंग का होता है। जैसे संतरे का जूस होता है लिक्विड, वैसे ठीक है, वैसे ही होता है। इसमें हम बात करेंगे बेस के संपर्क में आने पर क्या परिवर्तन होगा, और हम बात करेंगे एसिड के संपर्क में आने से इसमें क्या परिवर्तन होगा। जब मिथाइल ऑरेंज को एसिड के संपर्क में लाया जाता है, अम्ल के संपर्क में लाया जाता है, जो ऑरेंज कलर का आप देख रहे हैं, इसका कलर कैसे हो जाता है, इसका कलर हो जाता है लाल हो जाता है। किस कलर का, लाल हो जाता है। और एक ऐसे नॉर्मल कैसे होता है, ऑरेंज रंग का होता है, ऑरेंज रंग का होता है। और अगर हम बात करें ये बेस के संपर्क में आता है तो कैसा हो जाता है, ये बेस जब इसमें डाला जाएगा तो ये हो जाता है पीला, ये कैसा हो जाता है, तो हो जाता है पीला। आप इसको याद रखेंगे। और इसके एक और एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगले एग्जाम्पल की बात करें तो अगला एग्जाम्पल हम बात करें हैं फिनोल्फथलीन। क्या होता है, फिनोल्फथलीन कौन सा होता है, फिनोल्फथलीन होता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए इसके परिपेक्ष में बात करें तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसको देखिए, ये जो होता है वास्तविक रंग इसका कलरहीन होता है, कलरहीन यानी हम कह सकते हैं रंगहीन। एक ऐसा होता है स्टार्टिंग में रंगहीन होता है, लेकिन जब इसको एसिड के संपर्क में लाया जाएगा तब क्या परिवर्तन होगा, दूसरा यानी बेस यानी क्षार के संपर्क में लाया जाएगा तब क्या परिवर्तन होगा। जब इसको एसिड के संपर्क में लाया जाता है तो कलर नहीं बदलता, यानी रंगहीन था पहले तो रंगहीन ही रहता है, जबकि बेस के संपर्क में आ जाता है तो या कैसे हो जाता है, गहरा गुलाबी हो जाता है। किस तरह, गहरा गुलाबी हो जाता है। इसको आप याद रखें। चलिए अब अगले स्लाइड पर आते हैं, एक आखिरी जो हमारा बचता है उसके बारे में बात करें। अगला कौन सा है, घृणित संकेतक। कौन सा है, हम बात करने वाले हैं घृणित संकेतक, घृणित संकेतक के बारे में बात करेंगे। इस घृणित संकेतक के बारे में बात करें, एक क्या करेंगे, अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर, अम्ल और क्षार के संपर्क में आने पर अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं, अपनी गंध में परिवर्तन करते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आपको याद रखने चाहिए। जैसे कि आपने खुद ही देखा होगा, ओनियन यानी प्याज, पहले प्याज के बारे में हम बात करेंगे। जब इसको, और उसके बाद 2 और लौंग के तेल के बारे में बात करेंगे, लौंग का तेल, इन दोनों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में अगर हम बात करें मित्र, चलिए इसके बारे में हम चर्चा करें तो देखा जाए इसके बारे में बात करेंगे, और जो है बात करने वाले हैं इस प्याज के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसको हम बात करेंगे, सबसे पहले एसिड के संपर्क में रखा जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा, और बेस के संपर्क में रखा जाएगा तो क्या परिवर्तन होगा, ये देखने वाली बात है। जब एसिड के संपर्क में आएगा हम बात करें, तब इसका जो वास्तविक कलर होगा कोई परिवर्तन नहीं होगा। एसिड में आएगा तो कोई परिवर्तन नहीं,
कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ही बेस के संपर्क में आएगा क्या होगा, अपनी गंध बदल लेगा, गंध बदल लेगा। इसकी जो वास्तविक गंध होती है उसमें क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है और इसी ग्रुप डी की क्लास के लिए हमारे साथ डेली बने रहें। और खास करके पीडीएफ के लिए, पीडीएफ अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए आपको, पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक कहाँ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए, आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद। बस इस क्लास में इतना ही।